हाँ जी, तो आज का वीडियो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग मोशन। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कोई भी एक बॉडी सपोज कर ली है, ठीक है। अब उसको मैंने क्या करा, उस बॉडी को मैंने फ्रिक्शन वाली ज़मीन पे रख दी। फ्रिक्शन वाली ज़मीन पे रख दी तो बॉडी दो टाइप की मोशंस करेगी। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन और साथ ही साथ वो करेगी रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशन यानी कि गोल गोल घूमना, ट्रांसलेशन यानी कि आगे बढ़ना, ठीक है। अब फ्रिक्शन वाली जगह पे रखा है ना, तो क्या होता है कि बॉडी आगे मूव करती है ना, तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ और गोल गोल भी घूमती है, जिसके कारण कि वो रोटेशनल मोशन भी हुआ। और उन दोनों के कंबाइंड मोशन को ही अपन प्योर रोलिंग मोशन बोलते हैं। प्योर रोलिंग क्यों होता है? क्योंकि स्लिप नहीं करती बॉडी, स्लिप कर करके आगे बढ़ जाती है ना, तो स्लिप नहीं होता, वो गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए उसको प्योर रोलिंग बोला जाता है। अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पर सपोज करी एक बॉडी, मैंने उस पर उसके सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पर फोर्स लगाया एफ, ठीक है, राइट डायरेक्शन पे। अब और मुझे फ्रिक्शन कहाँ पर फील होती है? हमेशा ग्राउंड पे, जहाँ पर सरफेस टच करता है। देखूंगा कि वो ग्राउंड पे टच कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है ए पी टी एम, ए पी आर एम। ये क्या होता है? ये टी एम यानी कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अब देख सकते हैं कि ये ए पी टी एम है ना, ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो है फोर्स किस डायरेक्शन में? आगे। तो बॉडी को अगर ट्रांसलेशन मोशन कराना है, सीधा सीधा मूव कराना है, तो फोर्स मैं डायरेक्शन आगे ही लगाऊंगा, है ना। लेकिन अब अगर मेरे को मेरी बॉडी को, है ना, मैंने सपोज कर ली ये मेरी बॉडी है एक, ठीक है। अब इस बॉडी को मुझे रोटेशनल मोशन कराना है। ये सपोज किया मैंने कि ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। ये इसके साथ कांटेक्ट में सरफेस के साथ। तो जब ये बॉडी गोल गोल घूमेगी तो इसका नीचे वाला सरफेस टच हो रहा है इसके साथ। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये? ऐसे, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में उसको फील हो रहा है एक्सेलरेशन। वो ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। इसको फोर्स इस डायरेक्शन पे और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन पे होगा। अब इसीलिए मैंने उसको कहा कि रोटेशनल मोशन इन बॉडी बैकवर्ड, ग्राउंड पर बैकवर्ड रोटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या, एफ इजल टू एम है, सिंपल सा। अब उस पर एम ए क्या होगा? ए एट पॉइंट पी जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के, कहीं पे भी लगा लो जी, फोर्स है वो ट्रांसलेशन मोशन का। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी फॉर ट्रांसलेशन मोशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम। ये इसका डायरेक्शन आगे की तरफ। अब रोलिंग मोशन के लिए बात करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। व्हाट इज़ रोलिंग मोशन का फोर्स? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने फोर्स लगाया। अब मैं अबाउट सी की बात करता हूँ, अबाउट सी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन से एक्स डिस्टेंस पे है ना, और ये फोर्स उसी के परपेंडिकुलरली लगा है, इसलिए इसका टॉर्क भी शो करेगा, ठीक है। अब एफ इंटू एक्स हो गया, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आई इंटू अल्फा, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मैंने सपोज करा है कि एक रिंग है कोई सी भी, है ना, कोई सी भी रिंग कह लो, या फिर हाँ ठीक है, रिंग ही सपोज कर लीजिए, है ना। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है फॉर रिंग, ठीक है। और किसी भी बॉडी है, सारी बॉडीज़ के लिए एम के स्क्वायर ही होता है। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, जहाँ पर सपोज किया जाता है कि बॉडी का रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन उस बॉडी का कंसंट्रेटेड है उसी पॉइंट पर। अब अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब इसके लिए अपन लिखते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियल वेक्टर, ठीक है, रेडियस। अब अल्फ़ा निकालनी है मुझे, तो अल्फ़ा क्या होता है? ए अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर से एफ इजल टू टाउ इजल टू आई अल्फ़ा लिखा, एफ इंटू एक्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई इंटू अल्फ़ा, आई की वैल्यू मैंने बोली एम के स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए पी आर एम रोटेशनल मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो बैक साइड डायरेक्शन पे लग रहा था, आर हो गया रेडियस, ठीक है। अब उससे ए की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब मैंने क्या किया, वेक्टर एडिशन कर दिया। ए पी नेट निकालना है, तो ए पी ट्रांसलेशन मोशन प्लस ए पी रोटेशनल मोशन इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन पे है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा। अब मैंने देखा कि ए पी वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई एम माइनस एफ आर इंटू एक्स अपॉन एम के स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर से मैंने एफ अपॉन एम के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो के स्क्वायर माइनस आर एक्स बचा, ठीक है, आर इंटू एक्स है वो। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सी बोल दिया कि अगर, ठीक है, ये जो के स्क्वायर है, के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर एक्स होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू प्योर रोलिंग मोशन है ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि एम के स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू घट गई, इसकी वैल्यू बढ़ी तो, है ना। और यहाँ पर से मैं देख सकता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो इसकी वैल्यू ज़्यादा दिखेगी मुझे, है ना। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा दिखी, यानी कि बॉडी पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो आगे हो जाएगा, बॉडी आगे की तरफ ही मूव करती रहेगी, है ना। और आगे की तरफ अगर बॉडी ने मूव किया तो नेट फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो वही है, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर एक्स, तो नेट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन बैकवर्ड काम करेगा। के स्क्वायर अगर लेस हो जाएगा आर एक्स से तो नेट एक्सेलरेशन बैकवर्ड में, फ्रिक्शन फॉरवर्ड काम करेगा। अब दोनों इक्वल हो गए तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो, फ्रिक्शन भी ज़ीरो। अब यहाँ पर नोट डाल के लिखा हुआ है, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास और पॉइंट बिलो द सेंटर ऑफ मास, द फ्रिक्शन विल बी बैकवर्ड। अब इसमें क्या मतलब है जी, ये मैंने बॉडी सपोज करी, फिर से मैंने फोर्स लगा दिया, ये सेंटर ऑफ मास सपोज किया, उसके नीचे फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स कैसा है, आगे के डायरेक्शन पे, ठीक है। अब देखना जाए तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, तो ट्रांसलेशन मोशन तो इधर है, सिंपल है। रोटेशनल मोशन ये कैसे करना चाहेगा, ऐसे घूमेगा बॉडी, ऐसे घूमती जाएगी, ऐसे ऐसे घूमना चाहेगी, है ना, ऐसे तो घूमना चाहेगी। रोटेशनल फोर्स उसकी तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ऐसे इस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन पे, यानी कि ये आप ऐसे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है, रोटेशनल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो जो रोलिंग मोशन है वो भी फॉरवर्ड पे हो जाएगा इसी कारण, है, रोलिंग एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन इसीलिए बैकवर्ड पे काम करेगा।